कल का श्लोक में हम लोगों ने देखा, मन, शरीर, मन, बुद्धि तथा शरीर के लिए स्थान का आवश्यकता है। समस्त जीवों उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश, स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्रिया एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व का कार्य तथा लक्षण। अभी हम लोग समझा, अभी तो पूरा हम लोग डिटेल पढ़ के आकाश से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब एक 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 का कैसा सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है, सूक्ष्म रूप के बाद स्थूल रूप, सूक्ष्म और स्थूल रूप का उत्पन्न होता है। इस पिछले श्लोक में शब्द आकाश से सूक्ष्म पर अस्तित्व पुष्टि आधुनिक, हाँ इधर एक बताया क्या, ये जो सूक्ष्म तत्व जो है आकाश से उत्पन्न होता है, हम लोग को ये चर्म चक्षु, ये जो हमारे चक्षु से हम लोग उसको देख नहीं पाते, इसको इधर बता रहे जो बड़े बड़े विज्ञानी, महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है। ये जो सूक्ष्म जो तत्व है जो आकाश में विस्तारित है। हम लोग घर में बैठे रहते हैं, अरे कंप्यूटर बंद हो गया, कैसे बंद हो गया, नेटवर्क नहीं चालू, नेटवर्क वालों को फोन करके अरे नेटवर्क चालू करो। इतने हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आकाश में किस तरह सूक्ष्म तत्व फैला हुआ। ये सूक्ष्म तत्व बाहर भी है और अंदर भी। इधर लास्ट में क्या बताया है, मनुष्य जीवन की परीक्षा कब होता है, अंत में, अंत काल में मनुष्य जीवन का परीक्षा। पूरा मनुष्य जीवन में जो भी हम लोग किए, बाल्यावस्था से युवावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, जो 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 कर्म किया है उसका अंत है मृत्यु, परीक्षा है। भगवान बताया अंते नारायण स्मृति, अंत में हमारे मुख से क्या आना चाहिए, भगवान का नाम आना चाहिए। ये जो हम लोग स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप हम लोग अभी देख रहे, देखते हैं ये सब ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये ज्ञान है, इसको ज्ञान जानना जरूरी है। और मेन मूल ज्ञान क्या है, आत्मा के बारे में ज्ञान। आत्मा जिस शरीर में रहते हैं, आत्मा को ये सब टच नहीं होता है, रूप, स्पर्श, रस, गंध, ये आत्मा को स्पर्श नहीं करता। आत्मा पता है हम लोग आत्मा कैसे है करके सेकंड चैप्टर में आत्मा का स्थिति क्या कैसा है करके, आत्मा को ये सब स्पर्श नहीं करता है। मगर ये जो बाह्य और आंतरिक तत्व ने आत्मा को घेर लिया है, आत्मा को ऐसे घेर लिया है। शुद्ध विशुद्ध जीवात्मा जब भी आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक दुनिया में आता है तो किस तरह से कितना शुद्ध जीवात्मा, और इस इंद्रियों के शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जो तत्व है उस आत्मा को घेर लेता है और हमें विस्मृति कर देता है, जीव विस्मृत हो जाता है। इसके लिए ही बोलते हैं ना लोग, एक मनुष्य जीवन है एक रुग्ण अवस्था है। मनुष्य जीवन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक रुग्ण अवस्था है, बीमार है हम लोग। इस रुग्णावस्था से हम लोग को बाहर आना चाहिए। इस रुग्णावस्था से बाहर आना कैसे आएंगे हम लोग, जी जो हम लोग शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब जब जब सूक्ष्म रूप से अंदर भी है बाहर भी हम लोग को मालूम पड़ा है। इस जो 5 जो क्रिया है इसको हम लोग भगवान बता रहे, इसको कैसे करना चाहिए, जो नियमित, जैसे खाने में नमक का कितना यूज होता है, नमक थोड़ा भी ज्यादा हो तो हम लोग खाना खा नहीं सकते, साथ खा नहीं सकते, कम हुआ तो इसके लिए
इसका ज्ञान जरूरी है। ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का ज्ञान जरूरी है, मगर मूल ज्ञान आत्मा का। आत्मा को ज्ञाने बिना, आत्मा के हम लोग जाने बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आत्मज्ञान, ये मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को आत्मज्ञान प्राप्त करने के साथ। हम लोग सब बंदी है इस भौतिक दुनिया में, हम लोग सब कौन है? बंदी है। इस बंदी जीवन से हम लोग कैसे मुक्त करेंगे? अभी मछली पकड़ने वाला जाल में मछली पकड़ लेता है, वो चटपटाते रहते, मगर वो मछुआर को करुणा आ गया तो कोई मछली को बाहर निकाल के फेंकेगा, वो मछुआर के ऊपर है। उसी प्रकार हम लोग भौतिक संसार में हम लोग ऐसे तड़प रहे। संसार दावा नल बीड़ा लोग, संसार रूपी दावा नल में हम लोग ऐसे त्रस्त है। इधर हम लोग को किसकी कृपा चाहिए? भगवान की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाए तो गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की कृपा से हम लोग इस भौतिक जंजाल से बाहर आ सकते। ऐसे हम लोग बड़े बड़े राजा महाराजाओं का सब हम लोग भागवतम में पढ़े। राजा भरत महाराज का हम लोगों ने कथा हम लोग जानते हैं। भरत महाराज को, भरत महाराज इतने बड़े विश्व सम्राट थे, भोगने का सब कुछ उनके पास, सब ऐश्वर्य उनके चरण में था, मगर उन्होंने क्या किया? इंद्रिय तृप्ति के सब सुख को त्याग दिया। उन्होंने सब सुख को त्याग दिया कि क्या किया? जंगल में जाके तपस्या कर। ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट शुद्ध भगवान का भक्त वो जंगल में जाके तपस्या करने बैठा तो एक छोटा सा हिरण के बच्चे के ऊपर आकर्षित हो गया, और जो उन्होंने जिसके लिए सब राजपाट छोड़ के आया था, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य माना था, वो एक छोटा सा हिरण के बच्चे के मुंह से उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसको वापस दूसरा जन्म, उसका हिरण का जन्म मिला। हिरण का जन्म में उसको ऋषि मुनियों के कुटिया में घूमते घूमते उनको पिछले जन्म का याद आया, तो उसका बाद में जड़ भरत जन्म, ये सब हम लोग जानते हैं। ऐसे हम लोग प्रहलाद महाराज का रहने दो, और बड़े बड़े हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र ले लो, लोगों ने उनको पास इंद्रिय भोग नहीं थी। षड गोस्वामी लोग हम लोग देखते, उनके पास क्या इंद्रिय भोग की कमी थी? सब कुछ था। ये हम लोग को जानना है। इंद्रिय तृप्ति, ये जो इंद्रिया इतने बलवान होते हैं तो अच्छे से अच्छे महान भक्तों को भी नीचे गिरा दे। इंद्रिया इतना बलवान, इसके लिए हम लोगों को स्थित प्रज्ञ होने के लिए भगवान बताते। अर्जुन को भी भगवान बोलते ना। अर्जुन पूछता है भगवान से, ये भगवान आप ये जो बोल रहे हो स्थित प्रज्ञ कौन होता है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसका क्या क्रिया कार्य रहता है? एक सेकंड। हाँ, Lita Mataji, I was just remembering yesterday, Shanti Mataji completed a month. I was missing her. Sorry. जैसे हम लोग अभी देखा गुरु महाराज स्थित प्रज्ञ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। भगवत गीता का 2nd चैप्टर में 54 श्लोक 54 से पूरा 16 श्लोक तक
भगवान ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ का लक्षण बता रहे। 55 श्लोक में बताते हैं क्या, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ होता है। इसमें क्या बताया है, ये जो स्पर्श सुख, हाँ, जो हम लोग देखने का सुख, जो इंद्रिय भोग से जो होने वाला ये सुख है, कैसे आता है वो, ये मनोधर्म, मन के द्वारा ये सब होता है। मगर जो स्थित प्रज्ञ उसको क्या करना चाहिए, इस जो इंद्रिय तृप्ति की जो भी कामना रहता है उसको परित्याग करके विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष करता है। उसके बाद बोल रहे हैं, ये तीनों ताप होने पर भी मन विचलित नहीं होना चाहिए, सुख में और दुख में समभाव रहना चाहिए, भय और क्रोध से मुक्त होना चाहिए, वो उसको स्थिर बुद्धि बना। उसके बाद बोल रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, हाँ, वितकर कर लेता है, और मनुष्य अपने इंद्रियों को विषयों से खींच देता है। क्योंकि हम लोग भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, हम लोग को भौतिक लोगों के साथ रहना पड़ता है, हम लोग को भौतिक लोगों के साथ हम लोग को मिलजुल के काम करना था। मगर कैसे रहना चाहिए, इधर कछुआ का उदाहरण दे। कछुआ कैसे अपने संरक्षण के लिए अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसी प्रकार हम लोग भौतिक दुनिया में रहने पर भी हमने इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए करके इधर बता रहे। उसके बाद बता रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, हम लोग सब छोड़ दिया करके बोले, हाँ नहीं ये सब हम लोग नशा पान करना वो करना सब छोड़ दिया, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है हम लोग, क्योंकि उसका टेस्ट हम लोग देखा है ना, इंद्रिय भोग का टेस्ट हम लोग को मालूम है। भले हम लोग ऊपर से बोला हम लोग छोड़ दिया करके बोलते, पर 4 लोगों के साथ, भौतिक लोगों के साथ हम लोग मिक्स हो गए तो वो लोग करते वक्त हमारे भी इंद्रिया उत्तेजित होते हैं। इधर भगवान बता रहे ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, उत्तम रस का उनको देना चाहिए। उत्तम रस है ना, भगवान का नाम का रस देगा तो वो उनका वो कार्य करना बंद कर देगा और भक्ति में स्थिर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं, इंद्रिय इतना प्रबल और वेगवान है, उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर देता है। कितने बुद्धिमान, कितने हम लोग ये देखा है ना, विश्वामित्र ऋषि का हम लोग कहानी में देखते हैं, उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या रखे, 60,000 वर्ष तपस्या रख करके सिर्फ मेनका का घुंघरू की आवाज से उसका पतन हुआ। सौबरी मुनि का हम लोग ऐसे जानते हैं, इंद्रिय इतना प्रबल है। उसके बाद भगवान कहते हैं, इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करना है। हम लोग को क्या करना है, इंद्रियों को वश में करके इंद्रिय संयम करना है और चेतना को मुझ में स्थिर करना है, वो स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ होता है। उसके बाद बता रहे हैं, इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आ सकते हैं। हम लोग भले सब छोड़ दिया बोलते, मगर हम लोग सोचते रहते, अरे ऐसा हुआ, ऐसा होता ना, मैं पहले ऐसे करते थे, ऐसे रहते थे। वो जब हम लोग इंद्रिय विषय के बारे में सोचने लगते, फिर हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न होती। इसके लिए बोलते ना, भौतिक लोगों के साथ संग नहीं रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। भौतिक लोगों के संग में रहने से हम लोग को उनके जैसा मनोभाव हमारे अंदर आ जाता है। ये बता रहे इसमें आसक्ति, भय और क्रोध, इसको त्यागना चाहिए। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, मोह से क्या होता है, स्मरण शक्ति विभ्रम, स्मरण शक्ति का क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती। उसके बाद बता रहे हैं, समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। कैसा होना चाहिए, राग द्वेष से विमुक्त, इंद्रियों को संयम द्वारा, और भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त। उसके बाद बता रहे, कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए
तीनों संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे कृष्ण चेतना होने पर वो बुद्धि शीघ्र स्थिर। इधर ये भी बता कैसे अस्थिर बुद्धि को वश में करना चाहिए। कृष्ण भावना भरित होने से, कृष्ण भक्ति में रहने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से तीनों जो ताप है वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसके बाद बता रहे कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर संबंधित नहीं है। अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका क्या स्थिति होएगा? उसका मन अशांत रहेगा। अशांत मन जो में उसका शांति कैसे मिलेगा? शांति नहीं है तो सुख कैसा मिलेगा? जो अशांत मन वाला रहता है, इस जीवन में भी सुखी नहीं रहता, अगले जीवन में उसको सुख नहीं मिलता। उसके बाद बता रहे जिस प्रकार पानी में तैरती नाव प्रचंड वायु को बहा ले जाते हैं, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हार ले। बुद्धि जो कमांड करने वाला, पकड़ के रखने वाला लगाम को, उस बुद्धि को भी एक इंद्रिया उसको दूर फेंक देती। उसके बाद बता रहे हैं जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों के सब प्रकार से विरक्त होकर वश में है, उसे निस्संदेह स्थिर बुद्धि वाला है ना। इंद्रियों को वश में रखा है वो स्थिर बुद्धि वाला। फिर उसके बताए जिनके लिए वो भी बताए रात्रि, ऋषियों के जो संयमी लोगों के लिए रात्रि है, जो भोगने वालों के लिए वही दिन का है, वो बता रहे। उसके बाद बता रहे सॉरी इस प्रकार भगवान अलग अलग प्रकार से हमें स्थिर बुद्धि में रहने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए भगवान बता रहे। जिस व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वो वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसमें एक स्थित प्रज्ञ वालों का लक्षण दिया। और इस श्लोक के द्वारा हम लोग क्या समझते हैं, ये जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जो है, ये हमारे अंदर और बाहर भी हम लोग को ये क्या कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। और इस उत्तेजित इंद्रियों को हम लोग को वश में लाना है। इधर ये भी बताया क्या क्या होता है इसमें। शब्द उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है। काल सबको नष्ट करने वाला। हम लोग सेकंड कैंटो से हम लोग देखा है काल किस तरह सबको निगलता है। काल ही सबको क्या करने वाला है, विकार को उत्पन्न करने वाला है। स्पर्श तन्मात्रा, उससे काल के उससे क्या होता है, स्पर्श तन्मात्रा होता है। फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। ये इंद्रिय हम लोग को भोगने के लिए इंद्रिय प्रकट होता है। जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूप में परिणित होते हैं तो वे स्पर्श की वस्तु बन जाते हैं। जो सूक्ष्म रूप है ना, वो स्थूल रूप में हम लोग को सामने दिखता है, तो उसका हमारे मन में क्या होता है, स्पर्श करने की इच्छा होती है। काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है। काल की गति जैसे बताया ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जो परिवर्तन, एक काल के कारण हमारे अंदर परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन तो ये निश्चित है, परिवर्तन होते रहता है। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञान शब्द। अभी हम लोग शब्द के बारे में बहुत बार हम लोग सुना है। शब्द ब्रह्म,
शब्द आकाश से पहला स्थापित हुआ, प्रकट हुआ। शब्द यानी क्या है? शब्द ब्रह्म बोलते, भगवान शब्द ब्रह्म। कैसे? ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने कैसे ज्ञान दिया? शब्द के द्वारा ज्ञान दिया ना, शब्द द्वारा ही भगवान के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। और वेद शास्त्र शब्द आधारित थे, ये भगवान के मुख से निकला हुआ है स्पर्श, ये शब्द। फिर इसके इसमें से बता रहे हैं, पहले ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय के बाद क्या होता है? शब्द बोध होता है। शब्द बोध के बाद स्पर्श विकसित हुए, एक 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 इंद्रिया विकसित होती है। जब भी हम लोग देखते हैं ना, माँ के गर्भ में बच्चा माता पिता का संयोग से एक छोटा सा दाना के रूप में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद धीरे 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 1 महीना 2 महीने में उसमें 9 होल हो जाता है। 9 होल के बाद उसमें एक 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 रूप प्रकट होते हैं। आगे है, आपको सुनने को मिलेगा, आपके देखने पढ़ने को मिलेगा। ये जो है एक 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 प्रकट हम लोग इससे समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रिया से शब्द बोध होता है और स्पर्श बोध होता है। अभी नए नए टेक्नोलॉजी से हम लोग देखते हैं ना, माँ का गर्भ से क्या सोनोग्राफी देखते हैं, उनको देखते हैं, उसमें मालूम पड़ता है ना बच्चा कैसा है, क्या है, कैसे कब हाथ पाँव हिला रहे हैं, क्या इस मालूम पड़ता है ना। स्पर्श बोध विकसित होता है, जिससे फिर दृष्टि बोध, जब इस दृष्टि बोध आता है, इसके बाद हम लोग को आंखों के सामने दिखता है। हमारी ज्ञानेंद्रिय का क्रमिक विकास की यही विधि है। ज्ञानेंद्रिय के क्रमिक विकास की यही विधि है। एक हम लोग आप लोग साइंस में सब पढ़े होंगे, पहले सबसे पहले राधा रानी एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए राधा रानी किसको यूज करती थी? किसको मैसेंजर करके किसको ये करती थी? राधा रानी का कितने सारे पैरोट थे, एक जगह से एक मैसेंजर थे, सब मैसेज भेजते थे। इसे हम लोग पहले देखते, बहुत बड़े बड़े राजा महाराज लोग कबूतर के पाँव में चिट्ठी लिख के भेजते थे, किधर एक दूसरे जगह से एक करते थे, मैसेज बताते। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, एक आदमी वो लकड़ी लेके उसमें घुंघरू बांधा होता है, ऐसे छम 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 आवाज करते करते गांव में वो लेटर लेके घूमता है। तो उसका आवाज से सब लोग भाग के कहते, हम लेटर वाला पोस्टमैन आ गया, पोस्टमैन। वो घुंघरू की आवाज से उनको समझता था, हाँ लेटर पोस्टमैन आ गया, पर वो लेटर को सबको देते थे वो। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे लेटर बॉक्स में हम लोग लेटर डालेगा, वो पोस्टमैन लेके जाके वो जगह में भेजे। उसके बाद धीरे 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 वो भी कम हो गया। फिर कट 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 करके शब्द से टेलीग्राफ, हम लोग ना ग्राहम बेल ने टेलीग्राफ वो कैसे शब्द द्वारा है उसने किया। वो शब्द को एक करने से क्या होता है, अक्षर दिखता है। वो टेलीग्राम हम लोग पहले वो टेलीग्राम ही यूज करते ना, किधर भी मैसेज अर्जेंट मैसेज भेजना है तो टेलीग्राम द्वारा मैसेज भेजते थे। उसके बाद धीरे धीरे टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन आ गया। टेलीफोन कितने दूर से हम लोग अमेरिका में रहने दो, किधर में हम लोग बात कर सके। ये सब ये 5 तत्वों से बना है। फिर टेलीफोन के बाद आ गया, अभी टेलीफोन भी गया, मोबाइल आ गया, हाथ में मोबाइल रख के सब हम लोग मोबाइल से। इसके मेन क्या है, इंटरनेट है ना, इंटरनेट के वो कनेक्शन से हम लोग देख सकते हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। भगवान सभी के पीछे दृष्टिपात करे, सबके अंदर अणुरेणु तृणकाष्ठ में भगवान वास्तव, भगवान के द्वारा ये सब क्रिया। उसके बाद आगे बोलता है जड़त्व। हम लोग अभी पढ़ा ना, क्या है? मृदुत्वम,
कठिनत्व, शैत्य, उष्णत्व, ये सब स्पर्श से स्पर्शते, मृदुत्व, सॉफ्ट, कठिन। जमीन के ऊपर हम लोग सोए तो बोलते कठिन है, उसमें मुलायम गद्दी बिछाए से तो मृदुत्व बोलते हैं ना, मृदुत्व। ये जो शरीर है ये शरीर को कितना आराम देंगे हम लोग, उतना क्या होता है ये और ये हो जाता है। ये हम लोग ये साइंटिस्ट लोगों के कृपा से हम लोग घर में सब ऑटोमेटिक रखे, डिश वॉशर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन और रोटी बेलन, सब 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 ओवन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को और आराम दे रहे हैं, और आराम दे रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति भोगने के लिए हम लोग और आराम दे रहे हैं। लेजी। हाँ, कितना हम लोग एक कर रहे हैं ना अपने। पहले हम लोग वही पहले जमाने के लोग किस तरह काम करते थे, कूटना, पीसना, चलना, गुसाम बोझा उठा के लाना। हम लोग को इधर से इधर जाने के लिए ऑटो मांगता है, चल भी नहीं सकते हम लोग सब। अरे हम लोग का इंद्रिया कितना ये बने, डेलिकेट बन गए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हम लोग को इसमें। भगवान इसके लिए भगवान बता रहे ये जो है इंद्रिया, उसको उसका ज्ञान जरूर है, जरूरत है, मगर हम लोग को मेन क्या है, आत्मा के ज्ञान प्रकाश। ये जो बाकी सब जो है, इसमें सेकंड चैप्टर में भगवान बता रहे अर्जुन को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम पायन अनित्यम स्थिति स्वभाव। ये जो ठंडी लगना, गर्मी होना, ये जो ना ऋतु के समान आते जाते रहेगा, वो 4 महीने रहेगा, 4 महीने के बाद चला जाएगा, दूसरा आएगा भाई। ये तो हम लोग को सहन करना है, ये सब जो ऋतु जो है उसको हम लोग को क्या करना है, सहन करना है। अर्जुन को बता रहे ताम स्थिति शस्त्र भारत, तुम इस सब को सहन करो। भगवान हम लोग को ये सिखा रहे, ये सब जो ऋतु आएंगे इसमें ठंडी का मौसम रहता है, जो ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि लोग सब जो क्या करते हैं, माघ मास में गंगा में स्नान करके ठंडा पानी में जाके स्नान करते हैं। क्योंकि ये नियम है, करना ही है। गर्मी में गर्मी होता है, हम लोग घर में एसी लगाए, फैन लगाए, मगर जो सिद्ध पुरुष जो रहते हैं वो गर्मी में भी आग पूरा चारों ओर आग फैला के भी वो लोग बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। हम लोग ऐसे तपस्वी लोगों का हम लोग देख रहे हैं ना, इतने तक पानी, गले तक पानी में डूब के ध्यान करते हैं, हिमालय में बर्फ के उधर बैठ के ध्यान करते हैं। ये लोग क्यों ये लोग ये सब कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रियों को वश में करने, इंद्रिया इतना कठिन है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। इसके लिए भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम योगी बन। योगी का हम लोग देखा है कैसे करना चाहिए। पहले मृग चर्म बिछाने का, उसके ऊपर मुलायम कपड़े बिछाने का, ऐसे दिशा में बैठने चाहिए, उसका नाक के सिरे पे उसका आंख होना चाहिए, और सब सुनने का बंद, बोलने का बंद, श्वास लेने का बंद, सब बंद करके अंदर में हम लोग को अपने अंदर का प्राणवायु को रोकने का। तो अर्जुन जैसे महान योद्धा, देवता, भक्त होने पर भी उसने बोला नहीं बाबा, ये मैं नहीं कर सकता। मन को वश में करना बहुत कठिन, मन सर्व श्रेष्ठ है। मन को वश में जो करेगा तो सब कुछ अपने आप वश में। इसके लिए भगवान स्टार्टिंग से बता दे, अपने मन को मुझ में लगा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी सत्यम के पूछ ज्ञान। मन को मुझ में लगा, मन को मुझ में लगाने से क्या करना पड़ेगा हम लोग को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कंटिन्यूस जब करना और सुनना, भागवतम भगवत गीता को सुनना और जब करना से बस, इससे मन को वश में। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष में सन्यासी हुए, उन्होंने आदर्श आचरण करके हम लोग को दिखाया, आचरण करके हम लोग को दिखाया कैसे जीवन जीना चाहिए। उन्होंने जमीन के ऊपर से सब भक्त लोग उनको मुलायम गद्दी लाके देते, नहीं,
नीचे जमीन के ऊपर सोते थे। किस तरह उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में रखा। हम लोग ये षड गोस्वामियों का भी चरित्र हम लोग जानते हैं, वो लोगों ने भी कैसा अपने इंद्रियों को वश में करके, हाँ, कुटी में, छोटा सा कुटी में रह के हम लोगों के लिए अगर रत्न का भंडार छोड़ के गए ना, तपस्वी को महान षड गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, उन्होंने आचरण करके हम लोग को दिखाया कैसे सन्यासी लोगों को कैसे रहना चाहिए। सन्यासी होना पहले कठिन है। कोई मंदिर में, भगवान के मंदिर में आने के लिए लोग डरते, अरे इस्कॉन मंदिर में जाएगा तो हमारे बच्चे सन्यासी हो जाएंगे, ऐसे उनका मन में ये है। ऐसे सन्यासी होना इतना इजी नहीं है। उनका ऊपर भगवान की कृपा होना चाहिए, पूरी जनता उनका पुण्य कर्म रहना चाहिए, तो ही वो ब्रह्मचारी बनेगा। इससे सबको नहीं, सब नहीं बन सकते। इधर चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष में उनके अकेली माँ थी, हाँ, और 16 वर्ष की बीवी थी। उनको उन्होंने घर को त्याग दिया, किसके लिए? सभी जीवों का उद्धार के लिए, हरिनाम का प्रचार करने के लिए। इधर प्रभुपाद जी कितने सुंदर ये बता रहे, अब भले ही कौन सा भी नाम ले लो, राम ले लो, कृष्ण ले लो, लक्ष्मी नारायण ले लो, सीताराम ले लो, राधा गोविंद बोलो, कौन सा बोले, मगर ले लो, भगवान का नाम लेना जरूरी है। ये धर्म, हम लोग धर्म का पालन करें। हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई बोलते हैं ना, धर्म में रहना ठीक है, क्योंकि वो धर्म क्यों, किसके लिए? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए धर्म। अगर मैं हम लोग आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान को छोड़ के वो हमारा ये है, ये रूल है, उसी में हम लोग रगे रहे तो हम लोग का जीवन व्यर्थ है। हम लोग को आत्म साक्षात्कार का मार्ग पकड़ के आगे बढ़ना है। जब भी हम लोग सब आसक्ति को छोड़ेंगे, आसक्ति भय क्रोध को छोड़ के भगवान के शरण में जाएंगे, तो हमारे अंदर भक्ति का जागृत। इसे बता कर सब कुछ छोड़ के भगवान के जो शरण में आते, थोड़ा भी रंच मात्र भी इच्छा भोगने की इच्छा नहीं रहने, रंच मात्र भी भोगने की इच्छा रहे तो वो भक्ति नहीं कर सकते। इसके लिए बार बार भगवान भगवत गीता में बता रहे, मन मना भव मन भक्तो मन ध्यान जीवा नमस्कुरु करके, आपका मन मुझे दे, और कुछ नहीं चाहिए, मन को मुझ में दे दो। और इसमें हम लोग कठिनत्व, मृदुत्व, शीतलता, ये सब ना ये जीवन में आएगा ही। हम लोग जितना हम लोग शरीर को बहुत एक नाजुक बनाएंगे, वो उतना ही हम लोग को तंग करेंगे, उतना ही हमारा बीमारी बढ़ेगा। अभी कितने क्या क्या बीमारी आ रहे, क्या क्या आ रहे, ये सब सहन करने का, इधर भगवान बता रहे, ये सब सहन करने का। इधर बता, वास्तव में वस्तुएं दो प्रकार से देखी जाती है, एक मृदु होती है, एक कठोर, शीतल तथा गर्म। हाँ, सब जगह हम लोग देखते हैं ना, हर वस्तु में मृदु और कठिनत्व देखते हैं। इसको हम लोग जान के अपना जीवन को भगवान के शरण में लगाना चाहिए। इधर लास्ट में बताएगा ना, पिछले श्लोक का लास्ट में बताया, जब भी हम लोग ये शरीर त्याग करते, तभी जब ये आत्मा कैसे बाहर निकलता है, आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म तत्व भी रहता है, और कैसे निकलते हैं वो? वायु गंधा निवास, श्रोत्रम स्पर्शम, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम च अधिष्ठाय मनश्चाय उषान उपसेत, हमने 15वां अध्याय में पढ़ा। और कैसे ये आत्मा शरीर से निकलता है? वायु गंधा निवास, वायु के द्वारा सुगंध कैसे निकलता है, वैसे ये शरीर से आत्मा निकलता है करके इधर बताया। मेन इसमें यही है, जो सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व जो है, स्पर्श इंद्रिय है, उसका ज्ञान जरूरी है।
मगर हम लोग को मेन क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का शरण में जाना है, और भगवान के शरण में जाके हम लोग को भगवत नाम लेना। हमारा गंतव्य, हमारा स्वरूप, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। हमारा स्वरूप को जाना चाहिए। हम लोग हमारा स्वरूप को कैसे हम लोग जानेंगे, जब ये पूर्ण शरणागति में रहेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो हम लोग को अपना स्वरूप का ज्ञान मिलेगा। हमारा स्वरूप है जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं गोपी भक्त पद कमलों दासानुदास। गोपी के चरण कमल के दासानुदास हूँ मैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हम लोग सेवा करना है। हमारा जीवन सेवा करने के लिए है, सेवा के लिए। प्रहलाद महाराज भी भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, भगवान बोलते आपको क्या चाहिए वर मांगो, क्या वर चाहिए, तो बोलते नहीं आप तो सब कुछ देने वाला, मगर मुझे वर नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हो शुद्ध भक्तों के चरण रज का अभिषेक करना, यानी भगवान शुद्ध भक्तों की सेवा करना, वो आशीर्वाद दीजिए मुझे, शुद्ध भक्तों का सेवा करना, वही मेरा इच्छा है करते हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ, ऐसे ही बड़े बड़े भक्त लोगों का हम लोग जीवन चलते, भगवान लोग भगवान से क्या मांगते हैं, हम लोग सब मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, मगर नहीं, भगवान से क्या मांगना चाहिए हम लोग को, कीटा जन्म होई यदि तोरी इच्छा। अगर आपका जन्म, कीट का भी जन्म हम लोग देना, आप देना चाहते हैं हमें, तो किसके घर में, भक्तों के घर में हमें जन्म, भक्तों के घर में हमें जन्म, भक्तों के घर में हम लोग को उनकी सेवा करने को मिलेगा, भक्तों के मुख से हम लोग को सुनने को मिलेगा। ये सारे जो भजन है, इसमें सब गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ का भजन बनता है ना। हम लोग किस में भटके हैं, हमारा जीवन पाप में रखे, हमारा जीवन पाप में खींचू नहीं मोरा गुण। आपको समझने का हमारे अंदर गुण ही नहीं, हमारा सदा पापे रथ, हमारा जीवन ऐसा पाप से रथ है, आपको समझने का हमारे अंदर गुण है ही नहीं। इसके लिए हम लोग को बार बार ये जो भजन है उसको गा के अपने को मनन करने का, और अपना जीवन को किस तरह भगवान की सेवा में हम लोग लगा सकते हैं, पूर्ण जीवन भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे। जब भी हम लोग संपूर्ण शरणागत होएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, तो हमारे अंदर मुख से लास्ट में भगवान का नाम आएगा। पहले से जब भी करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, तो अंत में भगवान का नाम आएगा। पहले से अभी हमारा आधा जीवन क्या, पूरा जीवन ही हो गया हम लोग भोगने में, वो कर रहे हैं, इसमें इच्छा में लगे हुए, बोल नहीं सकते इसके मुंह में भगवान का नाम आएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को एक स्टोरी बोली थी, एक क्षण के लिए डॉक्टर 1000 रुपए इंजेक्शन लेके वो देता है, वो औरत को जगाता है, तो बोलते एक मूर्ख और बकरी झाड़ू खा रही है, लास्ट में भी भगवान का नाम आना कठिन है, बहुत कठिन। और रूढ़ी, हम लोग ऐसे रूढ़ीवादी बन गए हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका क्या है ये हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग, हमारे पूर्वज कर रहे थे, हमारे दादा परदादा कर रहे थे, वही हम लोग कर रहे हैं। एक प्रेमचंद की एक कहानी भी अभी आता है, जो एक घर में श्राद्ध होता है एक घर में, तो बाप क्या करता था, उनके घर में एक बिल्ली, वो श्राद्ध के घर में पिंड बनाते, उसमें सब मुंह डालेगा करके, उनका घर में पाला बिल्ली था, उसको टोकरी में छुपा के रखते, क्योंकि वो आने का नहीं, श्राद्ध सब कर्म होने तक वो आने का नहीं करके अंदर उसको टोकरी उसके ऊपर रख के उसको अंदर रखते। तो श्राद्ध कर्म होने के बाद, सब होने के बाद उसको निकलते। फिर वो बाप गुजरने के बाद बेटा जब श्राद्ध कर्म करने लगा, तो उसको क्या मालूम है, मेरे बाप बिल्ली को टोकरी में बंद कर गए। उसने क्या किया, बिल्ली को खरीद के लेके आके उसको टोकरी में बंद। ये हमारा ये मनस्थिति है।
जो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका क्या लक्ष्य है, वो नहीं जान रहे। मेन है हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है भगवान के साक्षात्कार करने के लिए, और इस बहुत सागर से हम लोग को निकलने के लिए मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जीवन मिला। इस मनुष्य जीवन को हम लोग ऐसे ही इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में लगा, तो हम लोग वापस हम लोग को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, यही हम लोग को करना पड़ेगा। बहुत कठिन है, इस भवसागर को पास करना बहुत कठिन है। इसके लिए बोलते ना प्रभुपाद जी, भगवान भी हमें बताते, मेरे शरण में आएगा तो एक भवसागर बछड़े का खुर जितना होगा आसानी से पार करेंगे, नहीं तो बहुत कठिन। इस अगर ये हम लोग देखते ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, अंतर क्रिया, बाह्य क्रिया, सबसे हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में कितना प्रकार, जब भी गर्मी होता है पसीना छूटता है, जब भी प्यास लगता है मुंह से पानी निकलता है, पानी पानी करके, और अंदर पेट में अग्नि है, भगवान वैश्वानर बन के अंदर अग्नि द्वारा हम लोग खाया हुआ पचाता है, ये अंतर क्रिया। और बाह्य में भी हम लोग देख रहे हैं, सूरज की किरणें से समुद्र का पानी बाष्प होता है, क्लाउड बनता है, बारिश आता है, बारिश से सब उत्पन्न होते हैं, ये सब हम लोग अंतर क्रिया, ये हम लोग को नहीं दिख रहा है, मगर सब समझ रहे हैं ना सब लोग, दृष्टिकोण से हम लोग को समझ में आते हैं ये सब ज्ञान क्रिया। इधर बताए ना ज्ञान बोध दृष्टिकोण से हम लोग, अनुभव से हम लोग ये समझ सकते हैं। इस तरह इधर सब इंद्रियों का उत्पत्ति, सब इंद्रियों का जो क्रिया, इसको हम लोग किस तरह समझना चाहिए करके इसमें बताया हुआ। हरे कृष्णा, बहुत लंबा हो गया, सॉरी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।